while लूप में कन्वर्ट करें। तो ये भी हम पढ़ेंगे कन्वर्जन कैसे करनी है। उसके बाद प्रीवियस एग्जांपल को ले लेते हैं और उसी को while लूप में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली इस लूप को बनाने का जो मकसद था वो ये था कि उन हालात में ये लूप इस्तेमाल की जाएंगी जब यूजर को पहले से नहीं पता कि हाउ मैनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट या लूप विल इटरेट। सपोज करने कंपनी सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाती है आपसे और किसी सुपर स्टोर का सॉफ्टवेयर आप राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो एक कस्टमर आता है, वो 4 चीजें खरीदता है, वो 4 नंबर्स को ऐड करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड कस्टमर आता है, वो 10 चीजें खरीदता है, उन 10 नंबर को ऐड करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ आइटम्स नहीं पता कि कितनी परचेज होंगी, करंट मोमेंट पे डिसाइड किया जाएगा। इस तरह के जो प्रोग्राम्स होंगे इसमें कभी कम इनपुट की जानी है, कभी ज्यादा इनपुट की जानी है, या एडिशन कभी 7 चीजों की होनी है, कभी 10 चीजों की होनी है, कभी 15 की, 50 की, कभी 100 की। देन फिर व्हाइल लूप को इस्तेमाल करना है। ठीक है, नॉट नोन इन एडवांस का की पॉइंट है कि इसकी जब आइट्रेशन पहले से नहीं पता होगी हाउ मेनी टाइम द एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड, तो फिर व्हाइल लूप को इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जांपल से भी आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले थ्योरेटिकली इसका कॉन्सेप्ट ले लें। व्हाइल लूप इज द सिंपलेस्ट लूप इन सी लैंग्वेज। इट एक्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज, कब तक चलती रहेगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। It used in a situation when the number of iteration is not known. That is a key point. ये important point है कि while loop को बनाने का पर्पस ये है कि इसको उन हालात में इस्तेमाल किया जाएगा जब यूजर को ऑलरेडी नहीं पता कि how many time iteration will be made. जो इसकी समझने के लिए इसकी एग्जांपल जो हमने फॉर की कल की थी उसके कंपैरेटिवली उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें एक दो चीजें कवर हो जाएंगी हमारी। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है पेपर में, फॉर का कोड गिवन होता है, उसको व्हाइल में कन्वर्ट करना होता है, वो भी कन्वर्ट करना हमें आ जाएगा। नंबर सेकंड पे जो काम हम फॉर से कर सकते हैं वो व्हाइल से भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ प्रोग्राम से याद किए हैं फॉर लूप को इस्तेमाल करके, तो आपको व्हाइल से याद नहीं करने पड़ेंगे, खुद से आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और नंबर नेक्स्ट पे इसका पर्पस भी हमें पता चल गया कि इसका मकसद कुछ और है या डिफरेंट हालात के लिए बनाई गई। जी, उसके बाद अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और वहां पे जाके इसकी जो प्रीवियस एग्जांपल फॉर की थी वो मैं लिख रहा हूँ पहले। उसके बाद इसी का इक्विवेलेंट या उसकी कन्वर्जन इन व्हाइल लूप करके देखते हैं। जी, वेरिएबल था हमारे पास इंटीजर n कर लें, इंटीजर ए वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद फॉर कीवर्ड था, फॉर a इज इक्वल टू क्या था 1, a लेस देन और इक्वल टू क्या था 5 और a प्लस प्लस। उसके बाद स्टेटमेंट है जो कि प्रिंट एफ थी। प्रिंट एफ के डबल कोड में क्या था, %d बैकस्लैश n डबल कोड क्लोज कॉमा a और ये स्टेटमेंट है। ये है जी फॉर लूप का कोड। इसी को हम व्हाइल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। उसको कन्वर्ट करने से पहले जो चीजें आपको मैंने बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है जब अंदर कंट्रोल एंटर इनटू द लूप। उसके बाद सेकेंडली दूसरे नंबर पे किसकी बारी आती है, कंडीशन की। और नंबर थर्ड पे कौन एग्जीक्यूट होता है, ट्रू है तो नीचे चला जाता है कंट्रोल और स्टेटमेंट चलती है नंबर 3। उसके बाद आफ्टर डेट एग्जीक्यूशन होगी इसकी थर्ड पार्ट की जो कि इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट पार्ट है फॉर लूप का। और देन फिर रिपीटेशन होती है, कंट्रोल दोबारा कंडीशन पे आता है और ये प्रोसेस जारी रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, लेकिन फॉर लूप कब इस्तेमाल की जाती है, जब नंबर ऑफ आइटरेशन पहले से पता हो कि आपने 10 दफा चीज को दोहराना है, 50 दफा दोहराना है। प्रोग्रामर को पहले से पता होता है तो वो फिर फॉर लूप को प्रेफर करता है। लेकिन अगर इन एडवांस नहीं पता तो फिर व्हाइल लूप को यूज किया जाता है। जी, इसी की हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं। व्हाइल लूप के अंदर इंटीजर a एज इट इज जो सामने आपके लिखा हुआ है, उसके बाद a इज इक्वल टू 1, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो हमने उसकी पैरेंथेसिस से निकाल के पहले लिख लिया, लेकिन नंबर 1 पे यही चलेगा। उसके बाद व्हाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन होती है और कंडीशन क्या हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू 5। ये कंडीशन हमने बंद कर दी है। तीसरा पार्ट भी हमने नहीं लिखा। उसके बाद प्रिंट एफ है, डबल कोड में %d है, /n है, डबल कोड क्लोज और सेमीकोलन के बाद a प्लस प्लस।
लेकिन नंबरिंग सेम है। पहले नंबर पे a इज इक्वल टू 1, तो ये चला पहले a इज इक्वल टू 1, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, तो यहाँ भी कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल बॉडी में आ गया और उसकी स्टेटमेंट को चला दी। यहाँ भी नंबर 3 पे स्टेटमेंट चल रही है, यहाँ भी नंबर 3 पे स्टेटमेंट चल रही है, नंबर 4 पे इंप्लीमेंट हो रहा है, यहाँ भी नंबर 4 पे इंप्लीमेंट हो रहा है। सीक्वेंस सेम है लेकिन जो लुक है वो चेंज हो गई है। ये हॉरिजॉन्टल लुक थी और ये वर्टिकल लुक हो गई है। ठीक है, पार्ट्स का सीक्वेंस अगर आप याद कर लेंगे, पहले ये फिर ये फिर ये और फिर ये, तो कहानी उसकी भी सेम है। इक्वल टू 1 पहले, कंडीशन बाद में, फिर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट पार्ट। तो ये हमने फॉर को व्हाइल में कन्वर्ट करना सीख लिया। इनिशियलाइजेशन पार्ट पहले लिखा गया, फॉर की जगह कीवर्ड क्या आ गया, व्हाइल। उसके बाद कंडीशन है a less than equal to 5, a less than equal to 5, और देन किसकी बारी है, प्रिंट एफ की। पूरी स्टेटमेंट हमने लिख ली और यहाँ पे कॉमा ए भी आना है, वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके बाद a प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यहाँ भी a प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है नंबर 4, तो ये भी नंबर 4 है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो कुछ इस तरह से बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लाइन पे हमारा a इज इक्वल टू 1 जो कि इनिशियलाइजेशन का फॉर लूप का वो चला। नंबर 2 पे कंडीशन को वैलिडेट किया गया, तो यहाँ पे कंडीशन को वैलिडेट किया गया नंबर 2 पे। नंबर 3 पे स्टेटमेंट चली, अगर कंडीशन 2 है तो कंट्रोल बॉडी में जाएगा, और ये भी अगर कंडीशन 2 तो कंट्रोल नीचे जाएगा। और नंबर 3 पे हमारी स्टेटमेंट चल गई जो कि बॉडी के अंदर लिखी हुई है। और यहाँ पे नंबर 4 पे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट, और सेम इज द केस विद हियर, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट चल रहा है नंबर 4 पे। ये लें जी, ये है इसके कन्वर्जन। ठीक है, इसको सेव कर लें और उसके बाद इसके सिंटैक्स को देख लें, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला पेज, बिकॉज इसमें आपका फॉर लूप का जो कोड है उसको हमने कन्वर्ट करना सीख लिया इसमें फाइल में। ये भी 1 से लेके 5 तक सीरीज प्रिंट कर रहा है, ये भी 1 से लेके 5 तक सीरीज प्रिंट कर रहा है। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हम इस बात को प्रूव करते हैं कि नॉट नॉन इन एडवांस किन सर्कमस्टांसेस में व्हाइल लूप को इस्तेमाल किया जाता है। सपोज कर लें, लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल है n, आपने डिक्लेयर किया n फॉर द नंबर। उसके बाद आपने प्रिंट एफ लिखा, एंटर एनी नंबर until -1। एक मैसेज हमने दिया, स्कैन एफ हमने इनपुट लिया किस वेरिएबल में, वेरिएबल n के अंदर। और स्कैन एफ आपने पढ़ा था एड्रेस ऑपरेटर लाजमी है, ये हमने यूज कर लिया। n में इनपुट आ गई है, वेरिएबल n में इनपुट आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम while लिख लेते हैं, while n not is equal to, that is a relational operator, -1। अगर n -1 नहीं है तो हम सीरीज का सम करना चाह रहे हैं, s is equal to 0 एक वेरिएबल हम ले लेते हैं एडिशन के लिए, सम के लिए। ये बॉडी स्टार्ट हो गई। उसके बाद हम कह रहे हैं प्रिंट एफ और डबल कोट के अंदर %d\n डबल कोट क्लोज कॉमा, बल्कि इसको भी रहने दें, शॉर्टकट समझ लेते हैं, s प्लस एंड जो नंबर आया उसको ऐड कर दो और उसके बाद अगेन स्कैनर। जी ये चीज है जो कि बताएगी कि नॉट नॉन इन एडवांस। अब इस प्रोग्राम को जरा एग्जीक्यूशन मोड में लेके आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए, दिस वन एंड दिस वन। एन को मेमोरी में स्पेस मिली, उसमें कोई ना कोई गार्बेज पड़ा होगा डेफिनेटली। उसके बाद एस को मेमोरी में स्पेस मिली और उसको हमने साथ ही इनिशियलाइज कर दिया विद 0। 0 से क्यों इनिशियलाइज किया, बिकॉज एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट जो था आपने मैथ में पढ़ा होगा, 0 तक किसी भी नंबर में 0 ऐड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया, वेरिएबल n बन गया और वेरिएबल s बन गया। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर नंबर until -1। एक मैसेज से 3 पे नजर आया आपको,
एक नंबर एंटर करो, कब तक एंटर करते जाओ जब तक -1 नहीं आ जाता। 29 का रोल नंबर आ गया, 14 का आ गया, उसके बाद 30 का आ गया, 802 का आ गया, 836 का आ गया, और एक स्टूडेंट आई थिंक रह गया जी, 19 का रह गया। रोज अपना रोल को सेंड करो बेटा, अटेंडेंस पर्पस के लिए चैट में सेंड कर दो। 29, 14, 30, 802 ओके हो गया, 19 भी आ गया, 819 राइट जी। हम लोग पढ़ रहे थे ये फर्स्ट एन एग्जीक्यूट हो गया, एन वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, एन को मेमोरी में जगह मिली, उसके बाद एस इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज हो गया, इसको भी जगह मिल गई। प्रिंट एफ एंटर नंबर अंटिल -1, ये प्रोग्राम तब तक इनपुट लेता जाएगा जब तक आप -1 एंटर नहीं करेंगे। जी स्कैन ने डाटा लिया और एन में स्टोर कर दिया। सपोज कर लें फर्स्ट टाइम आपने 7 स्टोर किया, इनपुट कर दिया कीबोर्ड से, अब 7 एन में जाके स्टोर हो गया। कंडीशन क्या है, एन नॉट इज इक्वल टू -1, एन -1 तो नहीं है, एन की वैल्यू 7 है, -1 नहीं है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ये प्रोग्राम कब इनपुट लेना छोड़ेगा, जब आप -1 एंटर करेंगे। अनटिल -1 ये प्रोग्राम इनपुट लेता जाएगा और उस नंबर को जो आपने इनपुट किया है उसको एस में ऐड करता जाएगा, कैलकुलेशन करता जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी, एक कस्टमर आता है वो शॉप पे 4 चीजें खरीदता है, एक कस्टमर आता है वो 10 चीजें खरीदता है, एक आता है वो 4 चीजें खरीदता है। कुछ सारों की जो परचेज है वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। एक को 4 का जमा करके देना है, एक को 7 का जमा करके देना है, एक को 50 का जमा करके देना है। तो ये प्रोग्राम ऐड करता जा रहा है, इनपुट करता जा रहा है, आइटम्स की प्राइस वगैरह या जो भी चीज आप इनपुट कर रहे हो उनको सम करता है, टोटल निकाल रहा है, बिल कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक नंबर इनपुट किया आपने, सपोज 7 किया, 7 -1 नहीं है, ठीक है, ट्रू होगी कंडीशन। उसने आके 7 एस को 0 पड़ा हुआ है, 7 ऐड कर दिया और जवाब कहाँ पे रख दिया, एस में, मतलब एस की वैल्यू फर्स्ट टाइम 7 हो गई, ठीक है। उसके बाद स्कैनफ दोबारा आपसे इनपुट मांगेगा, एन में इनपुट करेगा, एन में स्टोर करेगा। तो सपोज कर लें आपने 20 इनपुट कर दिया, सेकेंड जो चीज खरीदी उसकी प्राइस 20 है। अब 20 जब इनपुट किया गया, दोबारा कंडीशन आगे इधर कंट्रोल कंडीशन के पास जाएगा, चेक करेगा -1 तो नहीं है, नहीं है, मतलब पहले 7 इनपुट किया गया, उसके बाद सेकेंड टाइम आपने 20 इनपुट कर दिया और 20 -1 नहीं है, नहीं है, आके ऐड कर दिया उसने, तो जवाब का निकला है 27 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब ऐड करने के बाद दोबारा इनपुट ली गई, तो आपने सपोज करें 10 इनपुट कर दिया, 10 इनपुट कर दिया, तो उसके बाद कॉमा आपने 10 इनपुट कर दिया, ठीक है। तो 10 यहाँ पे जाके इनपुट हो गया, वेरिएबल एन में स्टोर हो गया, और उसके बाद -1 नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नीचे आया उसने ऐड कर दिया, तो आंसर बन गया जी 37। उसके बाद 37 ऐड हो गया, फिर एक आपसे नंबर लिया गया, आपने इनपुट कर दिया -1, सपोज आपने -1 इनपुट कर दिया, क्योंकि मैसेज टॉप पे लिखा होगा कैलकुलेशन बंद करनी है तो -1 इनपुट कर दें। अब कंट्रोल यहाँ से गया, -1 नॉट इज इक्वल टू -1, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो व्हाइल लूप की बॉडी नहीं चलेगी। तो इसने कितने नंबर को ऐड किया, ओनली 3 नंबर्स को ऐड कर दिया। इसी प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं, पहले आप 10 इनपुट कर देते हैं, -1 तो नहीं है, नहीं है, ऐड हो जाएगा। फिर आप 20 इनपुट कर देते हैं, -1 नहीं है, नहीं है, ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप 40 इनपुट कर देते हैं, -1 तो नहीं है, नहीं, ये भी ऐड हो जाएगा नंबर एस में जाके। फिर 7 इनपुट करते हैं, ये भी ऐड हो जाएगा। फिर आप 21 इनपुट करते हैं, ये भी ऐड हो जाएगा। कब तक ऐड कर दिया ना उसने, आपके प्रोग्राम ने, जब तक -1 इनपुट नहीं करेंगे। एट द एंड आप -1 इनपुट कर देते, ठीक है। तो कितने नंबर को ऐड किया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर को ऐड किया आपके प्रोग्राम ने, और सबसे पहले कितने को, 3 को ऐड किया था। मतलब ये ऐसा पीस ऑफ कोड है या ऐसी लूप है जिसमें हम पहले नहीं बता सकते कितनी दफा चलेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर इनपुट। ये -1 एक स्पेशल कंडीशन लगा दी गई है, इसे हम शॉर्टकट में पढ़ेंगे, सेंटिनल वैल्यू और काउंटर कंट्रोल लूप और सेंटिनल कंट्रोल लूप भी डिफाइन किया जाएगा, उसके अंदर वाइल का रेफरेंस देंगे, ठीक है। कंडीशनल लूप भी कहते हैं इसको। कब तक चलती रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, राइट। ये है जी थोड़ा सा वाइल लूप के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं और सिंटैक्स पढ़ लेते हैं।
जी दोबारा वर्ड पे जाते हैं और वहां से डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हमने पढ़ा व्हाइल लूप इज द सिंपलेस्ट लूप है सी लैंग्वेज की, एग्जीक्यूट करती है स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एज लॉन्ग एज, तब तक जब तक कंडीशन रिमेन्स ट्रू टू रहती है। इट इज यूज्ड इन एग्जीक्यूशन, ये लूप उन हालात में इस्तेमाल की जाती है या उन हालात के लिए बनाई गई है when the number of iterations are not known in advance, कि कितनी दफा इटरेशन होनी है लूप की वो पहले से हमें नहीं पता, तो व्हाइल लूप को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर पहले से पता है हाउ मेनी टाइम लूप विल एग्जीक्यूट और इटरेशन कितनी होगी तो हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं। It is also called conditional loop, इसको conditional loop कहते हैं। That is the definition। उसके बाद जी नेक्स्ट डेफिनेशन पहले आप नोट कर लें या लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें। उसके बाद करना है जी हमने इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स में सबसे पहले तो इसका जेनेरिक फॉर्मेट होता है, व्हाइल कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है लूप के लिए। उसके बाद यहाँ पे होती है कंडीशन और कंडीशन के बाद स्टेटमेंट होती है। अगर तो सिंगल स्टेटमेंट है तो ये इसका सिंटैक्स होगा, लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो डेफिनेटली पहले व्हाइल कीवर्ड होगा, उसके बाद कंडीशन है, कंडीशन के बाद बॉडी स्टार्ट हो जाएगी और हमने पढ़ा हुआ है स्टेटमेंट 1, आगे सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 इसमें भी पढ़ा था हम लोगों ने, स्टेटमेंट 2 नेक्स्ट में सेमीकोलन एंड सो ऑन, और फाइनली स्टेटमेंट एन लिख लें और यहाँ पे आके बॉडी क्लोज कर। इट इज अ कंपाउंड सिंटैक्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट है तो उसके लिए बॉडी बनाना लाजमी है। जी नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, व्हाइल इज अ कीवर्ड, व्हाइल को डिफाइन कर लेते हैं, सिंटैक्स को एक्सप्लेन करना। व्हाइल इज अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज, और कीवर्ड ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मीनिंग आपका कंपाइलर जानता है, प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं उनके। इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ लूप, कंपाइलर को पता चल जाएगा यहाँ से लूप स्टार्ट हो रही है, इस चीज को रिपीट करना है, दोहराना है। उसके बाद आती है जी कंडीशन, और ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर। कंडीशन क्या होती है, given as a relational expression, is given as relational expression or body of loop will execute, body execution इस पर डिपेंड करती है, as long as condition remains true। ठीक है जी। उसके बाद है नंबर 3 पे बॉडी या फिर स्टेटमेंट्स पे आप कह सकते हैं। It is a statement or set of statements that is executed repeatedly, जिसने बार बार एग्जीक्यूट होना होता है, और two or more statements are written curly braces, two or more statements are written in curly braces।
रिस्टार्ट बॉडी ऑफ फ्लूइड। ये लें जी, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिंटैक्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। पहले नंबर पे व्हाइल कीवर्ड है जो बताता है कि लूप यहाँ से स्टार्ट होगी है। कंडीशन ये बताती है कि रिलेशनल एक्सप्रेशन है और उसका आंसर ट्रू आएगा तो स्टेटमेंट चलेगी, वरना नहीं चलेगी। उसके बाद लूप बॉडी है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। और लूप बॉडी कैसे बनती है? एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का मजमूआ जब कलेक्ट होता है और टू मोर स्टेटमेंट को बॉडी के अंदर या कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। जिससे हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर। उसके बाद इसकी वर्किंग आ जाती है। वर्किंग सेम, सबसे पहले कंडीशन को एवेल्युएट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट कंट्रोल बॉडी में एंटर होगा और उस स्टेटमेंट को चला देगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इन द लूप बॉडी, कंट्रोल मूव टू द स्टार्ट ऑफ द लूप, दोबारा लूप के शुरू में जाएगा और एवेल्युएट द कंडीशन अगेन, उस कंडीशन को दोबारा से चेक करेगा। और दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेंस ट्रू। कब तक चलती रहेगी? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। सिंटैक्स को पढ़े जरा, उसके बाद आपको मिलता हूँ। जी नेक्स्ट वर्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन को वैलिडेट किया जाएगा। इसको देखते हैं जरा, जो हमने इसकी एग्जांपल लिखी है। ये जी
सबसे पहले यहाँ पे आए तो ये कंडीशन चेक होती है वाइल के बाद, और अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल बॉडी में एंटर होता है, स्टेटमेंट को चलाता है, परसेंट ए की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि फर्स्ट टाइम क्या थी 1 है, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस करेगा और कंट्रोल दोबारा शुरू में चला जाएगा और दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा, फिर ट्रू है तो वैल्यू फिर ट्रू है, कंडीशन आपका एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, फिर 3 हो जाएगी, 3 भी ट्रू है, फिर 4 है वो भी ट्रू है, 5 मतलब सी प्रिंट होगी 5 तक, जब 6 की वैल्यू ऊपर जाएगा कंट्रोल तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। सबसे पहले कंडीशन को वैलिडेट किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज वैलिडेटेड, इफ इट इज ट्रू कंट्रोल एंटर्स द बॉडी, कंट्रोल ग्रुप की बॉडी में आएगा एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट्स और बॉडी में सारे स्टेटमेंट को चला देगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट कंट्रोल अगेन मूव टू द स्टार्ट ऑफ द लूप, कंट्रोल लूप के शुरू में जाएगा एंड एवेल्यूएट द कंडीशन अगेन, दोबारा से कंडीशन को वैलिडेट करेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जी डेफिनेशन पे चलते हैं दोबारा से वर्किंग जी। फर्स्ट ऑफ ऑल condition is evaluated, if it is true control enters the body of loop and execute all statements. After executing the statement, control again move to the start of the loop. This process condition remains true। ठीक हो गया, ये होगी जिसकी वर्किंग। उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट हम व्हाइट बोर्ड पर बना लेते हैं, वहां से आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें और बड़ा सिंपल सा फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा कि इसमें क्या होगा, फ्लो लाइन आएगी ऊपर से, द फ्लो लाइन, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन से 2 एरो निकलते हैं, ये भी आपको बताया था मैंने, ट्रू है या फिर फॉल्स है। फॉल्स कर लेते हैं। फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एलिप्स बना के इसको एंड या स्टॉप लिख दें। एग्जिट भी कह सकते हैं, एंड भी कह सकते हैं, स्टॉप भी कह सकते हैं। उसके बाद है जी, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी चलेगी, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बॉडी चलने के बाद दोबारा से कंट्रोल ऊपर जाता है और फिर कंडीशन पार्ट के पास चला जाता है, वहां से दोबारा से कंडीशन को चेक किया जाता है और ये प्रोसेस जारी रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। इसके बाद फॉल्स है तो टर्मिनेट हो जाता है। वेरी सिंपल फ्लो चार्ट।
और फाइनली एग्जांपल वही कोड कर लेते हैं। क्या था, a इक्वल टू 1 था, दोबारा से आप भी बोल दें, याद होगी कि आपको while के बाद क्या था कंडीशन, a लेस देन और इक्वल टू 5। उसके बाद बॉडी स्टार्ट कर लें। printf में क्या था, printf जैन से स्टार्ट होती है, डबल कोट शुरू होता है, परसेंट डी के साथ बैक स्लैश एन आ जाता है, डबल कोट बंद हो जाता है। तो हम किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, वेरिएबल ए की। और बाद में क्या होता है, ए प्लस प्लस और उसके बाद ये बॉडी स्टार्ट। ठीक है। अगर आप ये प्लस प्लस नहीं लिखते हो, अगर ये लाइन भूल जाते हैं हम लोग, प्लस प्लस लिखना भूल जाते हैं, तो ए की वैल्यू 1 है, उसके बाद 1 छोटा है 5 से, प्रिंट होगा 1, दोबारा से 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, तो वो लूप इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इनफाइनाइट लूप का शॉर्ट क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर में। तो व्हाइल लूप में जब आप कंडीशन मिस कर देते हो, सॉरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मिस कर देते हो, कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, कभी भी फॉल्स नहीं होगी। या फिर आप ग्रेटर देन की जगह लेस देन का सिंबल यूज कर देते हैं तो भी लूप चलती रहेगी।